27 फरवरी भारत की रसवाई का दिन। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के 2 साल मुकम्मल। 2019 में आज के दिन पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 2 तैयारे गिराकर तारीख रकम की। पाकिस्तानी शाहीनों ने बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया था। तबाह होने वाले भारतीय मिग 21 तैयारे का पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। गिलगित बाल्टिस्तान और कोहिस्तान में बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूर। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी 5 बच्चों समेत जख्मी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। अटक में भी बादल जमकर बरसे। मौसम मजीद सर्द हो गया। डस्का ज़िमनी इंतखाब। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ 2 पटिशन्स दायर करेगी। एक पटिशन में इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंतखाब के फैसले, जबकि दूसरी में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात। डस्का ज़िमनी इंतखाब के बारे में ब्रीफ किया। डस्का ज़िमनी इलेक्शन बदअमनी और बेज़ाब्तगी। इंतजामिया के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। SNG रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने से साबित हुआ कि हुकूमत ने चोरी की। वोट चोरी में मुलव्विस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी हुकूमत के कहने पर की गई। मरियम नवाज का रद्द अमल। मोहम्मद जुबैर ने कहा, हफीज शेख टिकट करा ले। PTI की हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है। गाड़ी पर पाकिस्तानी झंडा लगता है तो हफीज शेख पाकिस्तान आते हैं। जिस दिन हुकूमत जाती है वो भी बैरून मुल्क चले जाते हैं। डस्का के बाद कुरम NA-45 ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली की दरखास्त पर समाअत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 2 मार्च को इब्तदाई समाअत करेगा। JUI के उम्मीदवार ने दरखास्त दायर की। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के फ़ख्र जमान कामयाब करार पाए थे। सेनेट इलेक्शन के लिए एक वोट अहम। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मनाने के जतन। वज़ीर आला KP ने वीडियो स्कैंडल पर जिस वजीर को निकाला उसे ही मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात में साबिक वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद ने पार्टी फैसलों की तायद की। सिंध में सैफुल्ला अबरू को टिकट देने पर अरकान की नाराजगी बरकरार। सिर्फ वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात का ऐलान। गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। सिंध असेंबली का मुआज़िज़ ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। नौबत धक्कम पेल और हाथापाई तक पहुंच गई। खुर्रम शेर जमान और मुकेश कुमार पार्लिमानी आदाब भुला बैठे। बाजारी जुबान के इस्तेमाल पर स्पीकर बरहम। कहा, लड़ना है तो ऐवान से बाहर जाकर लड़े। वक्फा सवालात के दौरान भी नोक झोंक जारी रही। यकम मार्च को फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की समरी इरसाल। रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। साद रफीक ने कहा, सारी कौम को रुला दिया, चीखें निकलवा दी, अब वज़ीर आज़म मारेगा क्या। और PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 199 रन का हदफ दे दिया। कप्तान सरफराज की शानदार बल्लेबाजी। 40 गेंदों पर जारहाना 81 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। पहले मैच ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।